हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी विद प्रियंका चैनल। आज हम सब हिंदी आलोचना के क्वेश्चन देखेंगे। सभी को पता है कि हिंदी आलोचना से क्वेश्चन बहुत ही बनते हैं और परीक्षा की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको आप पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, यहाँ से आपकी परीक्षा में जरूर से पूछा जाएगा। इस जो ये प्रैक्टिस है हमने किस पुस्तक से लिया है? हिंदी भाषा और साहित्य की वस्तुनिष्ठ परिदृष्टि डॉक्टर पूरनचंद टंडन की है। ठीक है, ये वाली पुस्तक अगर आपके पास नहीं है तो ज़रूर से ले लीजिए, प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुरू करते हैं हम। आरंभिक स्वरूप से समकालीन आलोचना तक देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जा मैं रस कछु होत है, पढ़त ताहि सब कोय, बात अनूठी चाहिए, भाषा को होय। ये पंक्ति है। ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, चिंतामणि त्रिपाठी। राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है ये। और इस पर टिक लग गया तो इस पर आप ध्यान नहीं दीजिएगा, सिर्फ आप क्वेश्चन देखिए। जितने भी क्वेश्चन हैं सभी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, काव्य कल्पद्रुम ग्रंथ के रचयिता हैं लाला भगवान दीन, सीताराम शास्त्री, कन्हैयालाल पोदकर, सुखदेव बिहारी मिश्र। काव्य कल्पद्रुम ग्रंथ के रचयिता हैं कन्हैयालाल पोददार। अगला क्वेश्चन है, साहित्य पारिजात ग्रंथ के रचयिता। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला पूछा गया है कई बार। साहित्य पारिजात ग्रंथ के रचयिता लाला भगवान दीन, सीताराम शास्त्री, सुखदेव बिहारी मिश्र, कन्हैयालाल पोददार। राइट आंसर हो जाएगा सुखदेव बिहारी मिश्र का है। साहित्य पारिजात सुखदेव बिहारी मिश्र। अगला है रसक रंजन। रसक रंजन के रचयिता हैं भारतेंदु, हरिऔध, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। रसक रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी का ग्रंथ है। आगे है, साहित्यालोचन ग्रंथ के रचयिता हैं गुलाब राय, श्याम सुंदर दास, जसवंत सिंह, महावीर प्रसाद द्विवेदी। साहित्यालोचन ग्रंथ के रचयिता हैं श्याम सुंदर दास। ये भी काफी पूछा गया है। मिश्र अगला है, मिश्र बंधु के आलोचना ग्रंथ हिंदी नवरत्न का प्रकाशन वर्ष। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है 1906, 1903, 1910, 1911। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन गा 1910। हिंदी नवरत्न का प्रकाशन वर्ष 1910। अगला क्वेश्चन है, हिंदी नवरत्न में श्रेणीबद्ध कवियों का वर्ग नहीं है, इसमें से कौन सा सही नहीं है? सूर, तुलसी, कबीर, जायसी, बिहारी केशव भूषण, सूर, तुलसी, चंद सेनापति, सूर, सेनापति, केशव, भारतेंदु हरिश्चंद्र। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का। बाकी सभी सही हैं। देव और बिहारी तथा बिहारी और देव ग्रंथों में क्रमशः ग्रंथों के रचयिता हैं देव और बिहारी तथा बिहारी और देव। लाला भगवान दीन और कृष्ण बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र और लाला भगवान दीन। इसका हो जाएगा यही वाला खा वाला, कृष्ण बिहारी मिश्र और लाला भगवान दीन। देव और बिहारी कृष्ण बिहारी मिश्र, बिहारी और देव लाला भगवान दीन की ग्रंथ है। आगे है वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया, उसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा। परीक्षा गुरु उपन्यास की आलोचना प्रकाशित हुई थी, कहाँ प्रकाशित हुई थी? परीक्षा गुरु उपन्यास की आलोचना आनंद कादम्बनी 1986 में, हिंदी प्रदीप फरवरी 1982 में, हिंदी प्रदीप अप्रैल 1986 में, हिंदी प्रदीप दिसंबर 1882 में। राइट आंसर हो जाएगा हिंदी प्रदीप दिसंबर 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी परीक्षा गुरु उपन्यास। वैसे अक्सर पूछा जाता है परीक्षा गुरु का समय 1882
आगे पूछ सकता है कि हिंदी प्रदीप में दिसंबर में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अनुसंधान परक समीक्षा पद्धति का विकास माना जा सकता है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना से, नागरिक प्रचारित पत्रिका के प्रकाशन से, भारतेंदु के आगमन से, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बाबू श्याम सुंदर दास की नियुक्ति से। अनुसंधान परक समीक्षा पद्धति का विकास किससे माना जाता है? नागरिक प्रचारित पत्रिका के प्रकाशन से। राइट आंसर ऑप्शन ख। अगला क्वेश्चन है, आलोचकों ने हिंदी की रोमांटिक कविता का मैनिफेस्टो किस संकलन को कहा है? हिंदी की रोमांटिक कविता का मैनिफेस्टो किस संकलन को कहा है? कामायनी, जूही की कली, पल्लव, रश्मि। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला, पल्लव को। राइट आंसर हो जाएगा पल्लव को। प्रभाववादी आलोचक नहीं है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, शांति प्रिय द्विवेदी, भगवती चरण उपाध्याय, पदम सिंह शर्मा। प्रभाववादी आलोचक नहीं है महावीर प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर ऑप्शन का। आगे है, हिंदी में मनोवैज्ञानिक आलोचना के प्रतिष्ठापक हैं नगेंद्र, देवराज उपाध्याय, अज्ञे, इलाचंद जोशी। हिंदी में मनोवैज्ञानिक आलोचना के प्रतिष्ठापक हैं। राइट आंसर हो जाएगा इलाचंद जोशी। और जैनेन्द्र भी मनोवैज्ञानिक आलोचक हैं, ये भी गुलाब राय के अनुसार। आगे है, मनोवैज्ञानिक आलोचक नहीं है। इसमें से पूछा गया मनोवैज्ञानिक आलोचक नहीं है। नगेंद्र, परशुराम चतुर्वेदी, देवराज उपाध्याय, अज्ञे। राइट आंसर हो जाएगा नहीं है, पूछा गया है परशुराम चतुर्वेदी। इसका हो जाएगा परशुराम चतुर्वेदी। नगेंद्र की आलोचना पद्धति मूलतः है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है ये वाला। नगेंद्र की आलोचना पद्धति मूलतः है मनोवैज्ञानिक, अनुसंधान परक, रसवादी, मार्क्सवादी। राइट आंसर हो जाएगा रसवादी थी। आगे है, दोआब समीक्षा संकलन है। शमशेर बहादुर सिंह, मुक्तिबोध, शिवदान सिंह चौहान, रांगे राघव। दोआब समीक्षा संकलन किसका है? शमशेर बहादुर सिंह का है। अगला क्वेश्चन हमारा है, नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध के रचयिता हैं रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, नामवर सिंह, विश्वंभर नाथ उपाध्याय। नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध के रचयिता हैं मुक्तिबोध। राइट आंसर ऑप्शन खा। आगे छायावाद का रचना वर्ष है। छायावाद का रचना वर्ष है 1952, 1955, 1957, 1962। छायावाद का रचना वर्ष है 1955। आगे है, वाद विवाद संवाद के आलोचक हैं नेमी चंद जैन, नगेंद्र, नामवर सिंह, रामविलास शर्मा। वाद विवाद संवाद के आलोचक हैं नामवर सिंह। राइट आंसर नामवर सिंह। मध्यकालीन रस दर्शन में और समकालीन सौंदर्य बोध के लेखक हैं। मध्यकालीन रस दर्शन और समकालीन सौंदर्य बोध के लेखक हैं शिव कुमार मिश्र, नंद किशोर नवल, शंभुनाथ, रमेश कुंतल मेघ। राइट आंसर हो जाएगा रमेश कुंतल मेघ। आगे है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष। तार सप्तक यानी प्रथम तार सप्तक 1941, 1943, 1945, 1951। राइट आंसर हो जाएगा 1943। आगे है, लघु मानव के बहाने नदी पर एक बहस निबंध का प्रकाशन वर्ष है 1659 से 60, 1661, 62, 1660, 61, 1958। सॉरी हो गई, इसमें दिया है 1659 से 60, 1961, 62, 1960 से 61, 1958 से 59। लघु मानव के बहाने नदी पर एक बहस निबंध का प्रकाशन वर्ष है 1960-61। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है हिंदी कोविद रत्नमाला, कविता कौमुदी, शिवसिंह सरोज, इस्तवार दलित इंदुई हिंदुस्तान।
हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है? इस्तवार दल लिटरेतुर इंदुई हिंदुस्तान। आगे गारशा द ताशी के इतिहास ग्रंथ का प्रथम प्रकाशन वर्ष है? प्रथम प्रकाशन वर्ष 1839 तथा द्वितीय भाग 1847। राइट आंसर ऑप्शन का हो जाएगा। प्रथम भाग 1839, द्वितीय भाग 1847। गारशा द ताशी के इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष है? गारशा द ताशी के इतिहास का पुनः प्रकाशन वर्ष है, पुनः, इसका हो जाएगा 1870 से 71। अगला क्वेश्चन है, हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट, हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक रामनरेश त्रिपाठी, धीरेन्द्र वर्मा, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, श्याम सुंदर दास। हिंदी कोविद रत्नमाला श्याम सुंदर दास। मिश्र बंधु विनोद के खंड है? अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये वाला। मिश्र बंधु विनोद के कितने खंड हैं? ऑप्शन 2, 3, 4, 5। राइट आंसर हो जाएगा 3 खंड हैं। अगला क्वेश्चन है, धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार शिव सिंह सरोज का प्रथम संस्करण निकला 1877, 1878, 1883, 1880। शिव सिंह सरोज का प्रथम संस्करण निकला था धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार 1877 ईस्वी में। शिव सिंह सरोज का द्वितीय संस्करण कब निकला? 1878, 1883, 1886, 1880। राइट आंसर हो जाएगा 1883। दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रथम संस्करण 1877 में, द्वितीय संस्करण निकला 1883 में। अगला क्वेश्चन है, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में कवियों का परिचय दिया गया है? कितने कवियों का परिचय दिया गया है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में? इसका हो जाएगा 951 कवियों का परिचय दिया है। अगला है हमारा, रूपक रहस्य के रचयिता हैं? नगेंद्र, बाबू श्याम सुंदर दास, बाबू गुलाब राय, इनमें से कोई नहीं। रूपक रहस्य के रचयिता बाबू श्याम सुंदर दास। बाबू श्याम सुंदर दास को रसवादी आलोचक माना है किसने? श्याम सुंदर दास को रसवादी आलोचक किसने माना? नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट। राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र। बाबू श्याम सुंदर दास विरचित साहित्यालोचन का प्रकाशन वर्ष? 1917-18, 1918-19, 1920-21, 1921-22। बाबू श्याम सुंदर दास का साहित्यालोचन का प्रकाशन वर्ष है 1920-21। हिंदी नवरत्न में विवेचित प्रथम कवि हैं? हिंदी नवरत्न में विवेचित प्रथम कवि हैं कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, बिहारी। प्रथम कवि हैं तुलसीदास। राइट आंसर ऑप्शन खा। आगे है, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, रामविलास शर्मा, मुक्ति बोध। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक हैं रामविलास शर्मा। अर्थशास्त्र विषयक ग्रंथ संपत्ति शास्त्र के लेखक? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर से याद कीजिएगा। संपत्ति शास्त्र के लेखक हैं रामविलास शर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी का है संपत्ति शास्त्र। स्तुति कुसुमांजलि के लेखक हैं N.C. मेहता, रामचरित उपाध्याय, शिव प्रसाद गुप्त, जगधर भट्ट। राइट आंसर हो जाएगा स्तुति कुसुमांजलि के लेखक हैं जगधर भट्ट। भाषा सर्वेक्षण के लेखक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाषा सर्वेक्षण के लेखक ग्रियर्सन, मिर्जा खान, जॉन जोशुआ कैटलर, बेंजामिन शुल। राइट आंसर हो जाएगा ग्रियर्सन का, जॉर्ज ग्रियर्सन का है भाषा सर्वेक्षण ग्रंथ।
अगला है आधुनिक साहित्य कृत के रचयिता हैं लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, विजेंद्र स्नातक, नामवर सिंह, नंदुलारे वाजपेयी। आधुनिक साहित्य कृत के लेखक हैं नंदुलारे वाजपेयी। आगे है समालोचना दर्श के लेखक हैं श्याम सुंदर दास, रत्नाकर, गुलाब राय, गिरियर्सन। समालोचना दर्श के लेखक हैं रत्नाकर। राइट आंसर रत्नाकर। हिंदुई साहित्य का इतिहास के लेखक हैं गासा दत्ताशी, मिर्जा खां, चंद्र शर्मा गुलेरी, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। राइट आंसर हो जाएगा हिंदुई साहित्य का इतिहास के लेखक गासा दत्ताशी। आगे है हिंदुई साहित्य का इतिहास के अनुवादक हैं रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। इसके अनुवादक हैं लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। मध्यकालीन हिंदी साहित्य में सांस्कृतिक समन्वय के लेखक हैं विजेंद्र स्नातक, विजय देव नारायण शाही, अब्दुल बिस्मिल्लाह, मंजूर एहतेशाम। मध्यकालीन हिंदी साहित्य में सांस्कृतिक समन्वय के लेखक पूछा गया अब्दुल बिस्मिल्लाह। राइट आंसर ऑप्शन ग। आगे है छठवां दशक आलोचना ग्रंथ के रचयिता है छठवां दशक विजेंद्र स्नातक, विजय देव नारायण शाही, हर गुलाल नामवर सिंह। छठवां दशक आलोचना ग्रंथ के रचयिता हैं विजय देव नारायण शाही। रामविलास शर्मा का आलोचनात्मक ग्रंथ नहीं है, यहाँ पे आलोचनात्मक ग्रंथ नहीं है। हिंदी की अनिश्चितता एक ऐतिहासिक बहस जो कि नहीं है, बाकी तीनों हैं। रूप, तरंग और प्रगतिशील कविता की वैचारिक पृष्ठभूमि। अगला है भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं, कथा विवेचन और गद्य शिल्प। आगे है विसंगत अनुक्रम छांटिए। पुनर्वाक रामविलास शर्मा, लालित्य तत्व हजारी प्रसाद द्विवेदी, साहित्य विचार महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, प्रश्नी राजस्थानी नामवर सिंह। इसका हो जाएगा पूछा गया है असंगत पुनर्वाक रामविलास शर्मा। विसंगत अनुक्रम इसमें भी दिया है। पुनर्वास किसका है? नगेंद्र का। हिंदी की अनिश्चितता एक ऐतिहासिक बहस महावीर प्रसाद द्विवेदी, अभी आगे हम देखे थे। अधूरे साक्षात्कार गिरीश रस्तोगी का। सीढ़ियां शुरू हो गई अशोक वाजपेयी, जो कि गलत है। ऑप्शन ग सही हो जाएगा। आगे है कल्पना और छायावाद आलोचनात्मक ग्रंथ के लेखक हैं। कल्पना और छायावाद केदारनाथ अग्रवाल, कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह, कीर्ति चौधरी। कल्पना और छायावाद आलोचनात्मक ग्रंथ के लेखक हैं केदारनाथ सिंह। यहाँ पे केदारनाथ अग्रवाल दिया जो कि नहीं है, केदारनाथ सिंह राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में समकालीन आलोचना देखेंगे। ठीक है, यहाँ से आपकी परीक्षा में काफी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप जितना हो सके लास्ट टाइम में जितना भी पढ़े हैं उसका प्रैक्टिस करें। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।